नमस्कार, तिवारी ममता सूर्य चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी मेरे घर में किस तरह से मनाई जाती है वो मैं आज आप लोगों के साथ में मेरे सासू जी के द्वारा थोड़ा सा विशेष टिप्पणी बताएंगे। तो बताइए मम्मी जी, हमारे घर पे जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं? मुझे तो पता है कि हम लोग कैसा मनाते हैं, लेकिन आपका खास जो टिप्स है वो मेरे व्यूवर्स को बताइए। सवेरे उठ के नहा धोकर सभी लोग भगवान का उपवास करना चाहिए। भगवान के मंदिर जाना चाहिए। उपवास में फराल में साबूदाना खिचड़ी और कई तरह के व्यंजन होते हैं। आलू का शीरा बनता है और चूरमा बनता है, मकई साबूदाना का चूरमा बनता है। और दिन भर भजन भाव से बाद में भगवान का झूला तैयार करना चाहिए। रात में 12 बजे आरती करते हैं। भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को ककड़ी भोग लगती है, पंजरी का भोग लगता है। और ये पाक मेरे बहू ने कई तरह के व्यंजन बनाया है वो सभी भोग लगते हैं। तुलसी जरूरी है भगवान के, इसमें पंचामृत से स्नान किया जाता है। रात में 12 बजे नारियल फोड़ा जाता है। भजन करना चाहिए। सभी लोग अच्छे से आरती करके भगवान का त्योहार मनाना चाहिए। तो जन्माष्टमी के दिन खास जो इनकी जो रेसिपी है, जो इतने सालों से ये बताए हुए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ। जैसे कि ये जो पंजरी की रेसिपी है, ये एकदम परफेक्ट इनकी बताई हुई रेसिपी है। ये जो है परफेक्ट इनकी बताई हुई रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। और ये मैंने बनाया है श्री कृष्ण जी के लिए पंचमेवा पाक बनाया है, और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और साथ में मैंने बनाया है ये पंचामृत, और कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए पेड़ा बनाया है। मेन फेवरेट होता है मक्खन, माखन मिश्री जो कहते हैं, वो भी मैंने ये रेडी कर करके रखा है। पंचामृत बनाने के लिए खास 5 चीजें होती है। जैसे ये दही ले लिया हमने एकदम फ्रेश वाला, ये दूध है, दूध गर्म किया हुआ नहीं है, कच्चा दूध है। साथ में ये शहद, हनी और घी ले लिया है, चीनी ले लिया है। और भोग बनाने के बाद में तुलसी रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने इस तरह से एक बाउल ले लिया और इसमें डाल दिया ये दही। पंचामृत के लिए जब भी दही ले तो थोड़ा सा फ्रेश ले, एकदम खट्टा वाला जो दही होता है वो नहीं लेना होगा। पंचामृत एकदम फ्रेश दही से बहुत टेस्टी बनता है। तो बस ये डाल दिया, और ये दूध जो है ये डाल देंगे हम। साथ में ये जो हमने शहद लिया है ये भी इसमें हम डाल देंगे। घी डाल देंगे, घी पूरा डालने की जरूरत नहीं, इस तरह से थोड़ा सा घी डालेंगे। चीनी डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से देख लें, और एक बार इसे मिक्स कर देंगे। ये हमने थोड़ा सा मखाना ले लिया, फूल मखाना। साथ में मिक्स ड्राई फ्रूट, आप अपनी पसंद से कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने इस तरह से ड्राई फ्रूट किसने में किस करके ये रख लिया। इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा किसे, या फिर चाहे तो आप हाथ से कट करके भी ले सकते हैं। ये पैन ले लिया, इसमें मैं बिल्कुल लाइट थोड़ा सा ही घी डाले, एकदम ज्यादा नहीं। और इसमें हम डाल देंगे ये जो है मिक्स ड्राई फ्रूट। ये हल्का सा इसे भून के डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस भूनना मतलब एकदम कलर चेंज करना उतना नहीं है, जस्ट इस तरह से गर्म कर लेना होगा। बस गैस बंद कर देना होगा। आप देख सकते हैं कलर तुरंत ही इसका चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी आने लगी है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट जो है इसे हमें इसमें डाल देना होगा, और इसे इसमें घी डालने की अब जरूरत नहीं है। ये जो है फूल मखाना, ये हमें इसमें इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेना होगा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हल्का सा क्रिस्पी भी होगा। बस इस तरह से गरम गरम हमें पैन में इसे इस तरह से 1 मिनट के लिए भून लेना होगा, लगभग 1 ही मिनट बस। और ये भुना हुआ को हमें इसमें डाल देना होगा पंचामृत में। ये देखिए, ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है पंचामृत। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने पहले 5 चीजें मिलाई है और तुलसी रख करके, वैसा भी आप पंचामृत बना सकते हैं। ये हो गया है रेडी। अब हम इसमें रख देंगे तुलसी, क्योंकि तुलसी के बिना जो है पंचामृत या फिर श्री कृष्ण जी के लिए भोग अधूरा होता है। एक भोग बन गया। अब दूसरा हम बनाएंगे श्री कृष्ण जी को, जो बहुत जरूरी होता है, मक्खन, वो भी इंस्टेंट वाला, बहुत इजी तरीके से। तो इस तरह से एक बाउल ले लेना होगा, और ये मैंने ले लिया है घी। ये इस तरह से घी ले जो हल्का सा जमा हुआ होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से। अगर मेल्ट किया हुआ हो उसे आप क्या करें, 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, तो बहुत इजी तरीके से ये इस तरह से सेट हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से 4 आइस के क्यूब्स। आइस के क्यूब डालने के बाद इसे हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से मिक्स कर लेना होगा। आप देखेंगे थोड़े ही देर में ये बहुत बढ़िया सा मक्खन का फॉर्म में रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ ही सेकंड इस तरह से मिक्स करने के बाद ही ये है। और थोड़ा सा हमें और इसे फिर
तो ये देखिए, ये हमारा मक्खन जो है ये बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सेम जैसे हम मक्खन बनाते हैं ना घर पे बिलौना से, बिल्कुल उसी तरह से। इतना ही, जैसे ये ठीक हो जाए उसके बाद आपको फेंटना बंद कर देना होगा, नहीं तो जो घी है वो निकलने लगेगा। और ये जो आइस है इसे हमें निकाल देना होगा साइड। भी नहीं है ये जो आइस है, इतना जल्दी ये जो है मक्खन हमारा सेट होकर के रेडी हो गया है। जैसे हम अलग सा कटोरी में निकाल देंगे। बस ये जो है मक्खन बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से मिश्री। माखन मिश्री का भोग लगता है श्री कृष्ण जी को। और थोड़ा सा मैंने इस तरह से केसर वाले जो धागे वो भिगा के रखा था, ये हल्का से डाल देंगे कलर के रूप में। रेडी हो गया हमारा दूसरा भोग माखन मिश्री। इसे भी हमें फ्रिज में रख देना होगा। जब हम शाम को पूजा करेंगे कृष्ण जी का, उस वक्त फ्रिज से निकाल करके भोग लगाएंगे। अब हम बनाएंगे श्री कृष्ण जी के लिए पंजरी। खाने के लिए मैंने इस तरह से साबुत वाला धनिया ले लिया है, साथ में इस तरह से मिक्स वाला ड्राई फ्रूट ले लिया, जैसे इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता इस तरह से हल्का सा मेरे पास किशनी है ड्राई फ्रूट का, उसमें कीस लिया है। इस तरह से दरदरा होना चाहिए। आप चाहे तो हाथ से कट भी कर सकते हैं, है ना। ले लिया ये गोंद ले लिया है, और ये पिसा हुआ चीनी, साथ में ये जो गोटा कहते हैं कोकोनट सूखा वाला, वो मैंने इस तरह से मोटे मोटे कीस लिया है। पैन में हमें ये जो धनिया है इसे हमें हल्का सा भून लेना होगा। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और जो पंजरी है वो भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। धनिया है साबुत वाला, ये हल्का सा हमने इसे रोस्ट कर लिया है और ये खुशबू भी आने लगी है। इसे कंटिन्यू इस तरह से चम्मच चला करके भूने, क्योंकि बहुत जल्दी जो है इसका कलर चेंज हो जाता है। अगर हल्का सा भी जला हुआ टेस्ट आएगा तो ये पंजरी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इस वक्त हमें इसे अलग सा प्लेट में ट्रांसफर कर देना होगा। तो इसी पैन में हम डालेंगे बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा घी, थोड़ा सा ही डालें, है ना। और पैन तो गर्म है ही। ये मिक्स ड्राई फ्रूट ये हमें डाल देना होगा और इसे भी हमें गरम गरम इस तरह से घी में मिक्स कर लेना होगा। भूनने की तो जरूरत नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि पैन गर्म है और आपको मालूम है ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी इस तरह से कलर चेंज हो जाता है। बस ये, और इसे अलग सा बाउल में निकाल लेना होगा। ये देखिए, उसी बर्तन में ट्रांसफर करें जिसमें आप पंजरी मिक्स करने वाला हो। घी फिर से डालेंगे। ये देखिए, उतना घी एकदम बारीक इस तरह से टुकड़ा करके पहले से ही रखा हुआ है, तो इसे हमें क्रश करने की जरूरत नहीं रहेगा। अगर आपके पास बड़े बड़े टुकड़े हो तो इस तरह से तल लें और उसके बाद में आपको उसे उल्टी कटोरी से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना होगा। तो बस गैस मैंने बिल्कुल कम रखा है और कम गैस में इस तरह से आपको चम्मच चलाते हुए इसका फूला तैयार कर लेना होगा। वो भी हमें इसी में इस तरह से ट्रांसफर कर देना होगा। ये साबुत धनिया जो हमने सेक के रखा था ये ठंडा हो गया है, ये मैंने मिक्सर में डाल दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे इस तरह से, ये क्या बोलते हैं, अजवाइन, बिल्कुल पीसा है। और ये जो है एकदम दरदरा बोलते हैं ना, एकदम दरदरा भी नहीं और एकदम पाउडर भी नहीं, बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए था। और ये रेडी हो गया है। तो मिक्सर को ब्रेक करके पीसे रेडी हो जाएगा इस तरह से। और ये धनिया जो है हमें इसमें मिक्स कर देना होगा। ये देखिए, ये मैं पूरा धनिया इसमें मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था बाकी चीज़ों से हमें थोड़ा सा धनिया का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होना होगा। बस इसमें हम डाल देंगे ये सौंठ का पाउडर, जो अदरक का पाउडर कहते हैं ना, सूखा और ड्राई वाला, वो, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और ये क्या करना होगा, मिक्स कर लेना होगा। ये पंजरी जो है मिक्स हो गया है और इसे थोड़ा सा ना आपको ठंडा करना होगा, क्योंकि इसमें सब चीजें गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। उतना गर्म में आपको ये पीसी हुई चीनी नहीं मिलाना होगा। तो मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। तो मीठा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3 चम्मच लगभग भर करके डाल रही हूँ और एक बार फिर से इसे हमें मिक्स कर लेना होगा बिल्कुल। और ये बिल्कुल 1 महीने तक भी खराब होने वाला नहीं है। ये हमारी पंजरी जो है बन करके रेडी है। बस श्री कृष्ण जी को भोग लगाना बाकी है। कृष्ण जी को भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद में घर में सभी को प्रसाद वितरण करेंगे। तो श्री कृष्ण जी के लिए बनाएंगे अब हम अगला भोग, मेवा पाक। मेवा पाक बनाने के लिए मैंने कुछ तैयारी किया है, जैसे कि ये ले लिया फूल मखाना और ये ले लिया खरबूजा का बीज, साथ में ये ड्राई वाला जो गोटा होता है ये कीस करके ले लिया। ये थोड़ा इस तरह से मोटे कीसने से कीसे इस तरह से, और साथ में काजू और बादाम दोनों मिक्स कर लिया है। और ये ले लिया है मैंने बारीक क्रश किया हुआ गोंद, ये पंपकिन का बीज, साथ में किशमिश और थोड़ा सा मैंने पिस्ता ले लिया है। 1 कटोरी भर करके मैंने इस तरह से चीनी ले लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद से कोई सा भी ले सकते हैं, ज्यादा या कोई सा स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम डालेंगे इस तरह से घी और घी को अच्छे से हमें
मेल्ट होने देना पड़ेगा। घी गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे ये मखाना और इसे थोड़ा सा हमें भून लेना होगा ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए। ये जो हमने फुल मखाना ये देखिए तल करके क्रिस्पी कर लिया है और इसे इस तरह से अलग सा प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये गरम गरम घी में हम ये डाल देंगे ड्राई फ्रूट, इसे भी कर लेंगे और गैस में बंद कर दे रही हूँ क्योंकि घी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है ना, एकदम ज्यादा, फिर ज्यादा भून जाएगा तो ये जला हुआ टेस्ट आएगा। इसी गरम गरम घी में हम ये जो खरबूजा का बीज है ये डाल देंगे। ये देखिए इसे भी भून ले। गैस मैंने बंद कर दिया इस वक्त क्योंकि घी थोड़ा सा ज्यादा गर्म है, तो हम खरबूजा के बीज को भी अलग सा प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। इसे एक बार के घी में डालने बाद हल्का सा फेस दूर कर ले, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ये खरबूजा के बीज के एक दो दाने उछल जाते हैं, तो थोड़ा सा सेफली भी तरीका अपनाना जरूरी है। और मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कुकिंग करने का वो मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इसी घी में हम ये जो ड्राई वाला कोकोनट है ये ले रहे हैं। आप जो सूखा वाला बूरा आता है ना नारियल का वो भी लेते हैं, उससे भी टेस्ट बढ़िया आता है। लेकिन मेरे गरम गरम घी में ये जो पंपकिन का बीज है ये भी हमें डाल देना होगा। इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, गरम घी है, इस तरह से इसका जो टेस्ट है वो बढ़िया आने वाला है। और बस अब हम इसमें डाल देंगे ये किशमिश, इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीजों को हमें क्या करना है, ये जो हमने खरबूजा का बीज निकाला है इसमें हमें डाल देना होगा। इस गरम घी में अब हमें ये डाल देना होगा गोंद, इसे भी हमें इस तरह से मिक्स कर लेना होगा। गैस को कर देना होगा कम, और कम गैस में इस तरह कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए आपको इस तरह से ये जो गोंद का फूला होता है ये हमें रेडी कर लेना होगा। ये देखिए बहुत बढ़िया सा हो गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास में बड़े बड़े गोंद के टुकड़े हो तो उसे इस तरह से तलने के बाद में अलग सा प्लेट में निकाल ले और ठंडा होने बाद हल्का सा उल्टे के हल्का हल्का प्रेस करके उसको इस तरह से टुकड़ा कर लेना होगा। ये बहुत बड़े बड़े होंगे और जब हम मेवा पाक बनाएंगे तो उसमें अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा पहले से ही इस तरह से क्रश किया हुआ है तो मुझे टुकड़ा करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये बारीक बारीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा गोंद का फूला है ये भी बनकर के तैयार है। बस इसे अलग सा प्लेट में मैं निकाल लूंगी और ये गरम गरम में हम ये खसखस जो है ये डाल देंगे। बस मिक्स कर देंगे, एक बार गैस बंद कर देंगे। तो ये इस तरह से गोंद का जो फूला है वो भी रेडी हो गया है। ये जो फुल मखाना है ये ठंडा हो गया है, इसे हमें इस तरह से कटोरी से करके हल्का हल्का इस तरह से क्रश कर लेना होगा। ये देखिए बहुत आसानी से हो रहा। और ये जो ड्राई फ्रूट है काजू और बादाम, इसे हमें मिक्सर में एकदम ब्रेक करके पीस लेना होगा, एकदम पाउडर नहीं, हल्का सा दरदरा। इसी पैन में ये एक कटोरी भर करके चीनी है और इसमें हम पानी डालेंगे, ये देखिए आधा कटोरी से भी कम, बस इतना ही पानी हमें इसमें डालना होगा। और इसका हमें चाशनी बना लेना होगा। और चाशनी कैसे बनानी है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है और एक बार इस तरह से हल्का सा टच करके देखिए, बहुत ज्यादा गर्म है और ये चाशनी जो है अच्छे से चिपचिपी बन गई है। बस इस वक्त मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। एकदम ज्यादा हमें एक तार की वैसे इतनी बनाने की जरूरत नहीं है। ये हम इसमें डाल देंगे फटाफट से इलायची पाउडर और एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए क्योंकि चाशनी अगर एकदम ज्यादा कड़क हो जाएगी ना तो आपके जो ड्राई फ्रूट मिक्स पाक है ना वो बहुत ज्यादा कड़क बनेगा। तो इस वक्त हमें ये फटाफट से जितने भी हमने ड्राई फ्रूट सेक करके रखा है ये हमें डाल देना होगा इसमें, ये डाल देना होगा और गैस बिल्कुल बंद है इसमें। और ये फुल मखाना और बादाम और काजू ये भी हमें इसमें डाल देना होगा। ये हमने डाल दिया सारा और एक बार अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना होगा। ये देखिए गैस मैंने बंद रखा है इस वक्त, एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद में फिर हम देखेंगे। क्योंकि बस 2 मिनट हमें इसे गैस में इस तरह से सिम गैस कर दिया है और एक बार मिक्स कर देंगे इस तरह से और ये मिक्सचर तैयार है। गैस कर देंगे बंद और ये थाली में मैंने पहले से ही घी लगा करके रख लिया है और इसे फटाफट से हमें इस वक्त सेट करना होगा। ठंडा नहीं करना है, गरम गरम में ही। और ये प्रोसेस आपको पहले से ही थाली में घी लगा करके रख लेना होगा क्योंकि चाशनी जो है बहुत जल्दी से सेट होने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए ये फटाफट से हमें इस तरह से चारों ओर इसे फैला लेना होगा। ये ठंडा होगा उसके बाद में हम इसे कट करेंगे। तो ये हम ले लेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर और गैस बिल्कुल कम है और इसे हमें भून लेना होगा। तो इसे इस तरह से एक बार की थोड़ा सा गर्म पैन में मिक्स कर लेंगे और जैसे ये मिक्स हो जाए हमें इसमें डाल देना होगा घी।
घी लगभग हमें इसमें ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 चम्मच तो घी आराम से डालना होगा। देखिए इस तरह से, तो ये लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है और एक बार इस तरह से मिक्स कर लेना होगा। और इसे हमें बिल्कुल सिम टू मीडियम गैस करते हुए इसे भूनना होगा और कंटिन्यू चम्मच चलाना होगा। तो ये देखिए बहुत जल्दी इसका कलर चेंज होने लगा है, इसलिए कंटिन्यू इस तरह से फटाफट से चम्मच चलाते हुए आपको इसे भून लेना होगा। इसमें डाल देना है ये दूध, रूम टेम्परेचर दूध है, ये थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसे हमें फटाफट से मिक्स कर लेना होगा। देखिए दूध डालने के बाद में अच्छे से ये मिक्स हो गया, जिस तरह से खवा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें डाल देना होगा इलायची पाउडर और साथ में ये 2 चम्मच लगभग ड्राई वाला कोकोनट पाउडर होता है ना, वो डाल देना होगा। और गैस को मैंने फिर से ऑन किया है और एक बार इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। तो मैंने इसी में ही ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये उतना ठंडा हो गया जितना कि हम हाथ लगा सके। एकदम ज्यादा गर्म भी नहीं रखना और एकदम ज्यादा ठंडा भी नहीं। एकदम गर्म में अगर इसमें आप चीनी मिलाएंगे तो वो मेल्ट होके गीला होने लगेगा, लूज हो जाएगा, जिससे पेड़ा नहीं बनेगा, है ना। तो इतना आपको नॉर्मल उसे ठंडा करना पड़ेगा। ये लगभग 3 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी है, तो वो डाल रही हूँ। तो मीठा भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस चीनी डाल करके मिक्स कर लिया और इस तरह से आप छोटा बड़ा जैसा आप साइज बनाना चाहें वैसा बनाए। देखिए इस तरह से आप गोल कर सकते हैं या फिर हल्का सा इस तरह से चपटा कर सकते हैं। मथुरा का पेड़ा जो होता है ये हल्का सा चपटा होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से चपटा कर बना रही हूँ। तो ये देखिए हर्षोल्लास के साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं मेरी फैमिली में शुरू से ही। तो आप लोग किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।